हर हर महादेव। मित्रों, एक समय की बात है। माता पार्वती मन ही मन कुछ सोच रही थी और बहुत ही संकोच में थी। तभी बाबा भोलेनाथ माता पार्वती से पूछते हैं, हे देवी, क्या बात है? आप बहुत चिंतित लग रही हो। आपके मन में ऐसा क्या चल रहा है जो चिंता का विषय बना हुआ है? तभी देवी पार्वती बोलती हैं, हे स्वामी, मुझे इस बात को लेकर बहुत चिंता हो रही है कि क्या कोई मनुष्य जन्म से गरीब या अमीर होता है, या फिर उसकी किस्मत में गरीबी ही लिखी होती है? तभी भोले बाबा बोलते हैं, हे देवी, कि कोई व्यक्ति जन्म से अमीर या गरीब नहीं होता, उसकी सोच ही उसे गरीब और अमीर बना देती है। तभी माता पार्वती भोले बाबा से पूछती हैं, परंतु प्रभु, यह बात सत्य कैसे है? तभी भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, जो इंसान इस संसार में जिस प्रकार और जितनी बड़ी सोच रखता है, उसे उतनी ही बड़ी सफलता प्राप्त होती है। इंसानों की सोच में बस थोड़ा सा ही फर्क होता है कि जो व्यक्ति सफल होता है वह व्यक्ति खुली आंखों से सपना देखता है, और जो व्यक्ति असफल होता है वह व्यक्ति बंद आंखों से स्वप्न देखता है। मित्रों, भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, मैं एक कथा के माध्यम से उन बातों को बताता हूं, और यह कथा हर व्यक्ति को सुनाना चाहिए, जिससे मनुष्य गरीबी को हमेशा के लिए समाप्त कर पाएंगे और मनुष्य को फिर जीवन में कभी भी गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। तो माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, आप कथा को आरंभ कीजिए, हम इस कथा को पूरा सुनेंगे। तब भोले बाबा बोलते हैं, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन साथ में कहीं जा रहे थे। चलते चलते वह एक बड़े से खेत के पास पहुंचे। तभी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को प्यास सताने लगी, तो उन्होंने अपने आसपास देखा तो उन्हें खेतों के बीचों बीच एक टूटा फूटा घर दिखाई दिया। अब श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों लोग उस घर के पास पहुंच जाते हैं और उस घर के दरवाजे को खटखटाते हैं। तो थोड़ी ही देर में दरवाजा खुलता है और अंदर से एक बुजुर्ग व्यक्ति निकलता है, जिसके साथ में उसकी पत्नी एवं 2 बच्चे भी थे, जो बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। श्री कृष्ण उन लोगों से विनम्र आवाज में कहते हैं, क्या हमें पीने के लिए पानी मिल सकता है? यह बात सुनते ही बुजुर्ग व्यक्ति अंदर पानी लाने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद व्यक्ति पानी लेकर आता है, जिसे भगवान श्री कृष्ण एवं अर्जुन जी ग्रहण करते हैं। फिर अचानक श्री कृष्ण उस व्यक्ति से कहने लगते हैं, आपका खेत तो बहुत बड़ा है, परंतु इसमें कोई फसल नहीं है, फिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? श्री कृष्ण की ऐसी कुछ बातों को सुनकर वह व्यक्ति कहता है, भगवान, हमारे पास एक गाय है जो काफी दूध देती है। वही दूध बेचकर कुछ पैसे मिलते हैं, जिससे हमारे परिवार का गुजारा हो जाता है। इसी तरह बातों ही बातों में शाम हो जाती है, तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, आज की रात्रि हम यहीं रुक जाते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण उस व्यक्ति से उसके घर पर रुकने की अनुमति मांगते हैं। वह बुजुर्ग व्यक्ति अनुमति दे देता है और श्री कृष्ण जी वहीं रुक जाते हैं। आधी रात बीत चुकी थी। तभी अचानक श्री कृष्ण नींद से उठ जाते हैं और अर्जुन के कान में जाकर एकदम धीरे से आवाज देते हैं कि चलो, अब हमें यहां से चलना चाहिए और इसकी गाय को भी साथ में ले जाकर जंगल में छोड़ देना है। भगवान श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर थोड़े समय के लिए अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि यह वही श्री कृष्ण है जो इतना दान दिया करते थे, परंतु आज पहली बार किसी के साथ गलत करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन वैसे भी अर्जुन जी श्री कृष्ण की बात को टाल भी तो नहीं सकते थे। आखिरकार श्री कृष्ण और अर्जुन जंगल की तरफ उस गाय को लेकर निकल पड़ते हैं और उस गाय को जंगल के बीचों बीच में ले जाकर छोड़ देते हैं, जहां से उस गाय का वापस आना बहुत मुश्किल था। इसके बाद श्री कृष्ण और अर्जुन वहां से चले जाते हैं, परंतु अर्जुन के मन में यह बात हमेशा ही खटकती रहती कि भगवान ने उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों किया था। लगभग 10 वर्ष गुजर जाने के बाद अर्जुन के मन में विचार आता है कि क्यों न उस बुजुर्ग व्यक्ति से मिला जाए, जिसकी गाय जंगल में छोड़ दिया था, और उसकी कुछ आर्थिक मदद भी कर देंगे, ताकि उसके आगे की जिंदगी खुशहाल हो सके। अब अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और बुजुर्ग के पास जाने की अनुमति मांगते हैं। श्री कृष्ण जाने की अनुमति दे देते हैं। अर्जुन जी वहां से निकल पड़ते हैं, अनुमति मांगते हैं। श्री कृष्ण जाने की अनुमति दे देते हैं। अर्जुन जी वहां से निकल पड़ते हैं और कुछ ही समय में उस व्यक्ति के पास पहुंच जाते, लेकिन वहां का दृश्य देखकर
वह चकित हो जाते हैं, क्योंकि अब उस खेत में बहुत से वृक्ष थे जिसमें विभिन्न प्रकार के फल भी लगे थे और झोपड़ी की जगह एक विशाल घर था। यह सब देखकर अर्जुन जी के मन में विचार आने लगा कि हो सकता है कि गाय के चले जाने के कारण वह बुजुर्ग व्यक्ति सब कुछ बेचकर यहां से चला गया होगा और यहां कोई और रहने लगा होगा। यही सोचते हुए वह वापस लौटने लगते हैं। तभी अर्जुन जी की नजर उस बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ती है। अर्जुन जी उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाकर कहते हैं, शायद आप हमें न पहचानते हो, लेकिन कई वर्षों पहले मैं आपसे मिला था। तब वह बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, मैं आपको कैसे भूल सकता हूं। आप तो उस दिन बिना बताए ही यहां से चले गए और उसी दिन हमारी गाय भी न जाने कहां चली गई, जो आज तक नहीं लौटी। कुछ दिनों तक मैं बहुत परेशान हो गया था कि अब क्या करें, परंतु जीने के लिए कुछ न कुछ काम करना भी जरूरी था। इसलिए मैंने लकड़ियां को काट कर बेचने का काम शुरू किया। जो भी पैसे मुझे मिले, उन पैसों को हमने अपने खेतों में खर्च करके फसल उगा लिया। फसल बहुत अच्छी हुई, जिससे मैंने फलों का एक बगीचा लगवा दिया। बगीचे में बहुत अच्छे फल लगे और आज मैं शहर का फल बेचने वाला सबसे बड़ा व्यापारी बन गया हूं। लेकिन यह सब कभी न हो पाता अगर वह गाय यहां से न गई होती, क्योंकि उसी गाय के कारण मैं कोई दूसरा कार्य नहीं करना चाहता था। उसके जाने के बाद मैंने दूसरा कार्य करना शुरू किया और आज मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूं और शहर का सबसे बड़ा व्यापारी भी। यह बात सुनकर अर्जुन जी उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहते हैं, यह कार्य तो तुम पहले भी कर सकते थे। तभी वह व्यक्ति बोलता है कि कर तो सकता था, परंतु उस समय मेरी जिंदगी बिना मेहनत किए भी चल रही थी। इसी कारण मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं भी कभी कोई दूसरा काम कर सकता हूं। यही कारण है कि मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। लेकिन गाय के जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि मैं कोई दूसरा कार्य भी कर सकता हूं, और मैंने उसी समय यह दृढ़ निश्चय किया कि अब अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करूंगा, अपनी मेहनत से करूंगा। और इसी दृढ़ निश्चय और संकल्प की वजह से आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। अर्जुन जी उसकी बातें सुनने के बाद वापस जाकर सारा वृतांत श्री कृष्ण को सुनाते हैं। मित्रों, इस कहानी को सुनने के बाद यह सोचना चाहिए कि कहीं आपके जीवन में कोई रुकावट तो नहीं है, और अगर कोई रुकावट है तो उससे आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। जो आपके पास है उसे खोने का भय मत करो, क्योंकि आपके पास खोने को बहुत कम है, लेकिन कामयाबी प्राप्त होने के बाद सारी दुनिया आपके साथ होगी। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक कर दीजिए। हर हर महादेव।